अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें तो आपके साथ बहुत सी हो गई हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि अपडेट रखता रहूँ। बड़ा वक्त है, टाइम निकालना पड़ता है और आप चूँकि व्यूअरशिप बढ़ रही है साथ साथ, और आप लोगों के सवाल बहुत से आते हैं, जवाब नहीं दे पाता। कोशिश करूँगा कि साथ साथ वो भी जवाब है, साथ साथ रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। दो इशू ऐसे हैं, मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट का। उसमें मैंने कह भी दिया था, अभी फैसला नहीं आया था, फिर मैंने डिसीजन भी पढ़ दिया था, लेकिन उसके फैसले के कुछ मंदरजा जात आपके सामने डिस्कस करना बड़ी ज़रूरी है। चूँकि बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि उसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर देंगे। आगे चलने से कबल बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट में भी ये दरख्वास्त काबिल समात नहीं कहलाएगी। उसके रीज़न्स क्या होंगे मैं अभी थोड़ी देर में बयान करता हूँ। साथ एक जिक्र करना है, FIA ने एक पर्चा दे दिया है चीनियों जो लोकल मार्केट में चीनी बढ़ाकर 120 अरब, या रमज़ान वाले में चीनी की कीमत 120 या 30 रुपये लेकर जानी थी, वो भांडा फूट गया है। और उसमें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में उम्मीद है कि बड़े बड़े जो असल जो चेहरे हैं ना वो सामने आएगा। और यह रिकॉर्ड में आज तक नहीं हुआ। बड़ी बातें करते हैं चोर, चीनी चोर, जो मर्जी आप कहते रहे, लेकिन एक बात है कि इस गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिए हैं, जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्टें कराई हैं और उससे रिजल्ट पॉजिटिव निकल रहे हैं। और वन कैन इमेजिन कि ये अच्छी की तरफ, अच्छे की उम्मीद है, बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तीसरा एक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, वो अभी जिक्र कर देते हैं। आपका छोटा सा फ़ैसला है, 9 सफ़ात पर है। कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे ये फ़ैसला साथ चल जाए। निकाह नामे पर तलाक से मशरूत हर्जाना गैर कानूनी करार दिया। तलाक देने से मुतल्लिक़ निकाह नामे पर दर्ज की जाने की शराइत इस्लामी कवानीन के यकसर ख़िलाफ़ हैं। अब बीवी को तलाक देने की सूरत में निकाह नामे पर शौहर से हर्जाना अदा करने से मुताल्लिक़ शराइत जो होंगी वो कानून और आइन से मनाफी है। उसमें रकम हो, जेवर हो, प्रॉपर्टी हो, हर्जाना देने का वादा करना हो, ये गैर कानूनी और गैर इस्लामी करार दिया। अदालत ने फैसले में करार दिया है कि शौहर को अपनी बीवी को तलाक देने का मुकम्मल हक हासिल है। तलाक देने में शरीयत और कानून में कोई शर्त नहीं दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि अल्लाह ताला ने शौहर को तलाक देने का हक मुअत्तल देने का मुतल्लिक हक दिया है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट भी शौहर को बीवी को तलाक देने से रोकने को गैर कानूनी इक़दाम करार दे चुकी है। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा है कि नाइंसाफ़ी और मबनी तलाक देने से मुतल्लिक निकाहनामे पर दर्ज की जाने वाली शराइत इस्लामी कवानीन के यकसर ख़िलाफ़ हैं। शौहर जब चाहे अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, इस बाबत उसको कोई शर्त देने का पाबंद नहीं किया जा सकता। और ये जलालपुर पीरांवाला के बेसिकली सेशन कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। टाइटल है मोहम्मद सज्जाद वर्सेस एडिशनल सेशन जज। 8 फरवरी 2021 को हेयरिंग हुई थी और रिट पटिशन है 1802/2019। उसमें ज़िक्र किया हुआ है, वो आप तादाद भी हैं, प्रॉपर्टीज़ की डिटेल, सारा वो सारा ज़िक्र किया है। अब चूँकि ये सियासी से हट के बातें हैं, लेकिन यहाँ बंदों के जहन में होनी चाहिए। यहाँ जो अदालत ने होल्ड किया है ज़रा सामने रख दें। इन व्यू ऑफ द रिट पिटिशन इज हियर बाय पार्टली एक्सेप्टेड ओनली द एक्सटेंट ऑफ फाइंडिंग ऑफ द लैंड लॉ टू द एक्सटेंट ऑफ इशू नंबर 4 वेयर टू द एक्सटेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द फाइंडिंग द सेम इज डिसमिस। वो इशू नंबर 4 जो था वो यही था शराइत के ऊपर। whether the plaintiff is entitled to recover ₹500,000 from the defendant because of defendant's second marriage without permission of plaintiff। ये आपके सामने पोजीशन रख दी है सारी। ये जजमेंट बैकग्राउंड पे पीछे आपके चलेगी। FIA के हवाले से मैंने डिटेल डिस्कस कर दिया। वो डिटेल में आपके साथ बड़ी तफसीली बात करूँगा। अब जो असल इशू है, 13 सफ़ात का फ़ैसला है। रेट पटिशन 1131 ऑफ 2021 मेरे सामने है, मेरे पास है। ये फ़ैसला 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फ़ारूक एच नायक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जावेद इकबाल वैंस, राजा शकील अब्बासी, बैरिस्टर उस्मान वलीद। और आर्टिकल 199 के तहत रेट पटिशन है कि उन्होंने बताया कि जॉइंट कैंडिडेट थे PDM के और सेनेटर सादिक संजरानी थे रिस्पोंडेंट।
और जो उनका बकौल उनके सामने रखने के लिए 7 वोट जो रिजेक्ट किए, उससे मेजॉरिटी इनकी चली गई। और अदालत ने सवाल आइन के आर्टिकल 60 के तहत रखा था और 7 रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन सेनेट इलेक्शन 2012 के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, रूल 9 की बात हुई थी। फारूक अचनाई को कहा गया आर्टिकल 60 पढ़ के बताएं। आर्टिकल 69 के कॉन्टेक्स्ट में आकर मामला के चैलेंज नहीं किया जा सकता। 60 के तहत है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है, सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के कॉन्टेक्स्ट में। फारूक अजनाइक ने आसफ अली जरदारी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 99 कराची 54 और मेरा केस मोहम्मद अजहर सिद्दीक वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774, ये वो वाला फैसला यूसुफ रज़ाक गिलानी को डिसक्वालीफाई कराया था। तौहीन अदालत में सजा हो गई, राइजिंग आउट द कोर्ट। मैंने कहा जब सज़ा सुना दी है, मैंने स्पीकर नेशनल असम्बली को लिखा कि अब तो ये ख़त्म हो गया, 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं, या आप रेफरेंस भिजवाएं। इस पे स्पीकर नेशनल असम्बली ने मेरी वो रूल है वो अपना डिसमिस कर दी थी पिटीशन। मैंने कहा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। अब इसमें आर्टिकल 69 का कोर्ट ने बाकायदा जिक्र किया है, कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, और आर्टिकल 67 का 66 का जिक्र करके the other power and privileges are described under article 66 subject to the constitution and the rules of procedure every member is guaranteed freedom of speech की बात हो रही है। no member can be made liable for any proceeding any court in respect of authority or any vote given by him oblique her in the Majlis Shura Parliament. No person can be made liable in respect of the application by or under the authority of the Majlis Shura Parliament of any report paper vote or proceeding। बड़े क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। कोर्ट ने फिर जिक्र किया लेफ्टिनेंट कर्नल फरजंद अली का जजमेंट, अहमद सईद किरमानी, चौधरी फजल अलाई और 3-4 जजमेंट्स का जिक्र करने के बाद कोर्ट ने बड़ी तफसीली बताया है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पैरा नंबर 8 के अंदर चीफ जस्टिस अमूदुर रहमान जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, इस केस को सामने रखते हुए उन्होंने उसका जिक्र किया है। In this view of the matter, while I am prepared to concede that all that fairly concern the internal proceeding of the House relating to its proper business is immune from challenge in courts, I am not in a position to agree that a question relating to title of a person to be a member of the House or to continue its sit therein is a question pertaining to internal proceeding of the House. फिर मोहम्मद अजहर सिद्दीक PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 का भी बड़ा वाज़ेह तौर पर जिक्र किया और फ़र्क निकाला इसमें कि उसमें और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में और उस इशू में क्या फ़र्क था। और एक बात बड़ी मज़ेदार है और ये मैं कहता हूँ, वो मैंने अपने वीलॉग्स में कही थी और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर स्टांस लिया था। मैंने फ़र्क भी बयान किया था आपके सामने कि इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फ़र्क है, इलेक्शन अंडर दी एक्ट का क्या फ़र्क है, क्या वाज़ेह तौर पर फ़र्क है, वो भी आप लोगों के सामने रखे थे मैंने। और यहाँ एक ऑल्टरनेट रेमेडी का प्रिंसिपल भी अदालत ने रखा कि इसके आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी है। पैरा नंबर 14 के अंदर इज देयर एनी एडिक्वेट रेमेडी टू द पिटिशनर, और जिक्र करते हैं हालात का, कहते हैं कि उनके पास 51 वोट हैं जबकि 47 वोट हैं हुक्मरान जमात के पास। और आर्टिकल 53 सब आर्टिकल 7 सब आर्टिकल C ये अदम एतमाद के कॉन्टेक्स्ट में है। कोर्ट ने ये कहा 53 का आर्टिकल 7 और C का कह के हवाला दे के ये स्पीकर नेशनल असम्बली और डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली से रिलेटेड है, लेकिन इसका इतलाक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी होगा कि आपके पास जब मेजॉरिटी मौजूद है तो ऑल्टरनेट रेमेडी आपके पास मौजूद है। जाएँ जाकर तहरीकी अदम एतमाद मूव करें कोर्ट के सामने, वहाँ पर मूव करें सेनेट के अंदर और तहरीक अदम निकाल के स्पीकर को निकाल दें आप, चेयरमैन सेनेट को निकाल दें, आप रिमूव कर सकते हैं। ये रेमेडी आपके पास मौजूद है। आपका जो कहना है कि अब मेजॉरिटी है, 7 वोट आपके रिजेक्ट हुए हैं, आपके साथ ज्यादती हुई है, तो ये रेमेडी ऑलरेडी आपके पास है, जाएँ पार्लियामेंट में ले जाएँ। तो मैं इस चीज़ को सामने रखते हुए, ये ऑल्टरनेट रेमेडी या एडिक्वेट रेमेडी को सामने रखते हुए अगर प्रिंसिपल सामने रखें तो सुप्रीम कोर्ट में भी सबसे पहला सवाल जो आएगा वो उनके लिए यही एक हर्डल होगी जिसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपना यूसुफ रज़ाक गिलानी को, और फिर यही फिल्म चलेगी। और चेयरमैन सेनेट का माँ सिवाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आर्टिकल 53 के अंदर प्रोसीजर दिया है
उसके अलावा और कोई रेमेडी नहीं है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।